रुद्राक्ष इमिग्रेशन के ऑफिस के अंदर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। उसका कहना था कि उसके साथ ठगी हुई है। परिवार वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उससे कई लाख रुपए हेठ लिए गए, ना तो उसे बाहर भेजा गया, ना तो उसे विदेश भेजा गया और ना ही उसके पैसे वापस किए गए और मजबूरन उस युवक ने अपनी जान दे दी। रुद्राक्ष इमिग्रेशन के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? रंजीत है जी। आप यहाँ पर क्या हो? मैं काउंसलर हूँ जी। रंजीत, आखिर क्या हुआ था? सुखवंत ने क्यों अपनी जान दी आपके ऑफिस में आके? देखिए जी, ऐसे जानकारी जो मेरे पास है जिस हिसाब से कि उन्होंने शायद किसी दबाव में या स्ट्रेस में दी होगी, ठीक है जी। बाकी प्रॉपर नहीं जानकारी है मुझे भी कि क्यों ऐसा किया, कदम उन्होंने क्यों उठाया। आपके पास क्यों आया था? क्या उसने आपको पैसे दिए थे? क्या आप उसे विदेश भेजने वाले थे? पेमेंट तो देखिए जी जमा होती है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ जानकारी हमारे पास होती इस विषय में कि उन्होंने कुछ उनको रिफ़ंड या कुछ है लेना है तो ज़रूर कर दिया जाता। बाकी जानकारी में आया है उनके मित्र के द्वारा कि उनके पास रहा था। जब हमारे पास आया बड़ी अनकॉन्शियस टाइप से आया था, बट हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आते ही उसने क्या किया? कहाँ खड़ा था? आकर के उसने आपसे क्या बात की और क्या किया? मुझसे तो कोई बातचीत हुई नहीं जी। जहाँ तक मेरे को बाद में ही इस विषय में पता लगा, मैं भी आया हूँ बाद में, क्योंकि उस समय मैं एट टाइम अवेलेबल नहीं था वहाँ। जब आया हूँ तो सुनने में आया है कि कुछ अनकॉन्शियस आया है, कपड़े गीले थे और कुछ समय बैठा है, पानी वगैरह भी मांगा है, दिया गया उसको। उसके बाद वो कुछ समय ठीक रहा, फिर अनकॉन्शियस हुआ, फिर कुछ ठीक रहा, देन अनकॉन्शियस ज़्यादा था, देन हम उसको रेफ़र किया था। सीधा सवाल, आप लोगों ने उससे पैसे लिए थे? जी बिल्कुल, फ़ीस ली जाती है और जो उनकी फ़ीस होगी वो उन्होंने जमा करवाई होगी। कितनी देर से उसका केस लटका हुआ था? कब से वो आपके चक्कर काट रहा था? पूरी जानकारी नहीं दे सकता इस विषय में, क्योंकि प्रॉपर मैं उसको नहीं डील कर रहा था जी, क्योंकि अब लेकिन सीधा काफ़ी समय हो चुका था, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल हो चुके थे। अराउंड मेरे हिसाब से 8 से 9 महीने या 10 महीने हो चुके होंगे। कितने चक्कर काट रहा था वो आपके पास? क्या वो आकर के पैसे भी मांगता था? क्योंकि अब उसका कहना था, परिवार वाले कहते हैं कि वो अब तो पैसे वापस लेने की बात कर रहा था। देखिए जी, जिसका पेमेंट मांगेगा उसको मिलेगी, बिल्कुल है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो हम ही नहीं रह सकते। बट जो चीज़ है, उन्होंने पेमेंट के विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मांगी या नहीं। बट जो भी चीज़ शायद आपको जितनी जानकारी है, उसी दिन से तीसरे दिन से मेरे पास भी जानकारी आई हुई है। जी जी, सीधी सी बात है। परिवार का कहना है कि उसके साथ ठगी हुई, आप उसे विदेश भेजने वाले थे लेकिन उसे विदेश नहीं भेजा गया। दूसरी बात, वो पैसे वापस मांग रहा था। अगर आप लोग पैसे देने के लिए तैयार थे तो ऐसे में कोई अपनी जान क्यों देगा? जी बिल्कुल, लेकिन इसमें अगर हमारे पास इस विषय में जानकारी होती कि वो आज ऐसा करने वाला है तो शायद हम भी उसको रोक लेते। लेकिन जो चीज़ करके आ गया है और उसके विषय में हमें नहीं पता उसने क्या चीज़ की हुई है अपने साथ, क्योंकि नॉर्मली उसने पानी मांगा, कुछ तबीयत ठीक नहीं है बोला, हमें लगा नॉर्मली हो जाता है, ऊपर है ऑफिस, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ हुई। कुछ शायद हम मानते हैं उस चीज़ को कि अगर हमारे पास समय होता और हमें पता लगता कि इतना कुछ इस लेवल से उसने अपने आप को किया है तो ज़रूर उस समय पे हम उचित कदम उठाते। ऐसे और भी लोग आते हैं, कुछ और लोग भी ऐसे हंगामा करते होंगे जो पैसे के लेन देन को लेकर के, जहाँ विदेश जिन्हें आप नहीं भेज पाए हो अभी तक? नहीं जी, फिलहाल अब तक तो ऐसा कुछ नहीं आया था सामने। ये अभी भी बहुत लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो पैसे मांग रहे हैं। उनका कहना है कि 1-1 साल हो चुका है, आपने उन्हें ना तो विदेश भेजा, किसी का 8 लाख है, किसी का 5 लाख है। तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं? अभी आपसे बात हो रही थी। नहीं जी, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि अब सुखवंत जी के साथ जो हैपनिंग हो गई है या की है उन्होंने, अब इस विषय में अगर इनको जानकारी मिली है तो हर कोई अपने लिए सचेत हो जाता है, वही चीज़ हो रही है। रणजीत जी, सीधा सा सवाल है, एक इंसानियत के नाते, कल आपके ऑफिस में एक जान गई है, उसके बाद आज फिर आपका ऑफिस खुला है, उसी तरह से पूरा स्टाफ आया हुआ है, काम हो रहा है, और लोग आ रहे हैं, उन्हें विदेश भेजने की बातें फिर से की जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि इंसानियत के नाते शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था? माफ़ी चाहूँगा जी, अगर ऑफिस खुला रखा गया है तो इसीलिए है कि कोई किसी को यह जान ऐसा ना लगे कि अगर कुछ गलत हुआ है उनके साथ। ठीक है जी, स्टाफ का होना भी ज़रूरी है, और अगर हम ही नहीं मिलेंगे यहाँ पे किसी को तो शायद वो गलत समझेगा हमारे विषय में, इसीलिए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है? आप खुद को गलती अपनी मानते हो कि एक व्यक्ति की जान चली गई है आपके कारण? ना चाहते हुए जी कुछ
अनजाने में या हमारी ना जानकारी में होते हुए कुछ ऐसा हो गया जैसा आप कह रहे हैं, जान गई है। ठीक है। रुद्राक्ष इमिग्रेशन के लोगों का कहना है कि इन्हें कुछ पता नहीं था कि सुखवंत ऐसा कदम उठा सकता है, और शायद इनका कहना है कि अगर हमें पता होता तो शायद ऐसा ना होता। साथ ही इनका दावा है कि अभी उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई यहाँ पे कभी पैसे के लेन देन को लेकर के हंगामा नहीं हुआ। लेकिन हालात हम देख रहे हैं वो कुछ अलग ही हैं। यहाँ पर लोग हंगामा भी कर रहे हैं, पैसे भी मांग रहे हैं, और सभी का कहना है कि किसी ने 8 लाख दिए हैं, किसी ने 5 लाख दिया है। और साथ ही उनका कहना है कि एक साल के करीब हो चुका है, किसी को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इनके चक्कर काटते हुए। ना तो उन्हें विदेश भेजा गया और ना ही उनके पैसे वापस किए गए। कैमरामैन गुलशन के साथ नपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज़, मोहाली।